हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए लेक्चर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि मूल अंश के न्यूमेरिकल। तो मूल अंश का जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं किस तरीके से यह हल किया जाएगा। तो प्रश्न सबसे पहले कि आप प्रश्न पढ़े, दिया क्या चीज है। 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH। CH3OH का नाम होता है मेथिल एल्कोहल। CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। इसमें क्या है, मेथिल एल्कोहल आपको दे दिया 16 ग्राम और 90 ग्राम आपको दे दिया है जल। तो लिखिए, जो दिया है उसे लिखिए पहले कि दिया है, दिया है। तो दिया क्या है कि आपको दे दिया मेथिल एल्कोहल का द्रव्यमान अर्थात CH3OH। यह कितना दे दिया है, ये आपको दिया है 16 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद आपको जल दिया H2O। H2O का भी द्रव्यमान आपको दे दिया। H2O का द्रव्यमान कितना दे दिया, 90 ग्राम, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि H2O और CH3OH का मूल प्रभाज्य की गणना कीजिए या मूल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। तो मूल प्रभाज्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग यह जाने कि मूल प्रभाज्य ज्ञात करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मूल प्रभाज्य का फार्मूला जो होता है हम उसे लिखते हैं। तो मूल प्रभाज्य बराबर फार्मूला होता है मूल प्रभाज्य या मूल अंश प्रभाज्य। मूल प्रभाज्य बराबर होता है विलेय के मूल, विलेय के मूल बटा बिलियन, बिलियन के मूल, विलेय के मूल बटा बिलियन के मूल। तो विलेय के मूल और बिलियन के मूल को आप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मोल ज्ञात करना पड़ेगा। मोल ज्ञात करने के लिए आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, आपको मोल ज्ञात करने के लिए भार और अणुभार। मोल बराबर होता है क्या, भार, मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटा, भार बटा अणुभार, अणुभार। अब इसमें आप लोगों को, कुछ लोगों को यह होगा कि अणुभार कैसे पता करें, भार तो दे दिया, अब अणुभार कैसे ज्ञात करें। तो आइए बताते हैं इसका अणुभार। तो जैसे कि आप इसमें पहले जो है निकालिए, हम लोग निकालते हैं अणुभार किसका, CH3OH का, ठीक है। तो अणुभार का, अणुभार का, अणुभार, तो इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। तो अणुभार जिसका भी ज्ञात करना होगा, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान पूर्वक, जिसका भी अणुभार ज्ञात करना है उसमें जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि कार्बन, कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 12। कितना होता है, 12। और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। कितना हाइड्रोजन, देखो 3 ठो यहाँ पे, 1 ठो यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। तो यहां से 4 से गुणा कर दो। और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बताओ सभी लोग। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, ठीक है। अब सभी को जोड़ने के बाद जो भी मान आएगा तो इसका अणुभार हो जाएगा। तो जोड़िए कितना आ रहा है मान, तो 12 और 12 4 16 और 16 गुना के 32, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 32। ये आपका निकल गया 32। तो अब इसका मोल हम लोग ज्ञात करेंगे। मोल को बताए थे कल कि मोल को, कल आपको बताए थे कि मोल जो है, मोल के लिए n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n। तो मोल किसका निकालें, CH3OH का, इसका मोल निकाल रहे हैं। तो अब इसका भार, फार्मूला क्या, मोल बराबर फार्मूला है भार बटा अणुभार। क्या है, भार बटा अणुभार। तो भार कितना दे दिया, भार दिया है आपको 16 ग्राम, भार दिया है 16 ग्राम। अणुभार कितना ज्ञात हो गया, 32। अब इसे काटेंगे तो 16 एक कम 16 और 16 दुना के 32, अर्थात यह आ जाएगा 1/2। 1/2 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.5, अर्थात यह आपका निकल गया मोल। इसका मोल, मेथेन या मेथेनल का,
मेथेनल का। फिर उसके बाद जो है आप ज्ञात करें इसका भी, क्योंकि जल का भी मोल ज्ञात करना पड़ेगा, तो जल का मोल ज्ञात करें N। तो पहली चीज तो यह है, यह आपको निकल गया इसका। तो अब अणु भार पहले ज्ञात करें, अणु भार। अणु भार यदि ज्ञात कर रहे हैं, किसका अणु भार? H2O का। H2O का अणु भार ज्ञात करेंगे। तो बताएं अणु भार ज्ञात करने के लिए हो जाएगा ज्ञात, कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन तो 2 से गुणा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस यहां पे करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, जोड़ेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा? 18 निकल गया। तो अब इसका हम लोग मोल निकालेंगे, H2O का मोल को N से प्रदर्शित करते, H2O का मोल। तो मोल बराबर क्या होता है? भार। तो भार कितना दे दिया? भार दिया है 90 बटे में अणु भार कितना निकल गया? 18। अणु भार निकल गया कितना? 18। अब निकालिए, इससे काटेंगे तो 18 कम 18 और 18 पच्चे 90। तो N का जो है वैल्यू दोनों का निकल गया, मतलब कि जल का जो मोल है वो 5 निकल गया, और मेथिल एल्कोहल जो है, मेथिल एल्कोहल का आपको जो मोल निकला है वो 0.5। अब हम लोग निकालेंगे आगे। आगे अब क्या पूछा क्या है हम लोग वो देखेंगे। कह रहे कि मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है, तो मोल प्रभाज्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग मोल प्रभाज्य को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यक्ष। मोल प्रभाज्य जो है, मोल प्रभाज्य को कैपिटल यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब किसका निकालना है? CH3 और OH का। तो क्या होता है? मोल पर जिसका भी निकालेंगे, जिसका भी मोल प्रभाज्य निकालते हैं उसके मोल CH3OH बटे कुल विलयन का मोल। अब कुल विलयन का मोल कैसे निकलेगा? कुल विलयन का मोल निकालने के लिए विलयन में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के मोल को जोड़ देंगे तो टोटल मोल ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें कितना आपका मेथिल एल्कोहल है और जल है, तो दोनों के मोल को जोड़ देंगे तो टोटल विलयन का मोल हो जाएगा। तो CH3OH और आपका जल का मोल H2O निकालिए, तो इससे आपका निकल जाएगा एथिल एल्कोहल का मान। तो यह हो जाएगा CH3OH बराबर, इसका मान कितना? देखो यह आपका मेथिल एल्कोहल का मोल निकल गया 0.5। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसके मोल कितना है? 0.5। अब टोटल विलयन का मान, फिर प्लस H2O का मोल कितना निकल गया? 5 निकल गया 5। अब फिर आगे देखिए, आगे इसके बाद आप जो सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आपका निकल गया मोल। अब बाकी तो आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन से करते आ रहे हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.5 और ये हो जाएगा 5.5, 0.5 और 5.5, ये इसका मान आ जाएगा। अब यदि आप इसको आगे देखते हैं, इसी तरीके से आप दूसरे का निकाल लेंगे। अभी तो यह आपका किसका निकला है? अभी आपका यह निकला है एथिल एल्कोहल का। अब आपको जल का भी तो निकालना है, तो जल का निकालिए, H2O निकालिए जल का। तो बताए थे जिसका भी मोल अंश ज्ञात करना हो उसके मोल H2O बटे कुल विलयन का मोल, तो NCH3OH प्लस NH2O। अब मान रखिए, तो H2O का कितना मान निकल गया? 5। इसका कितना है? 0.5 प्लस H2O का है 5। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5 बटा 5.5, यह मान इसका होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग ये इसका मान निकल जाएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तो जोड़ घटाना गुणा भाग सभी लोगों को आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद इसका मान जो आएगा वही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल जो है, कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम जो है आपका एथिल एल्कोहल के मिश्रण में एक मिश्रण बनाया गया है, जिसमें आपको दिया है क्या? 72 ग्राम। इसमें दिया है कि 72 ग्राम जो है आपका जल है, जल का द्रव्यमान दे दिया। तो जल दिया है
72 ग्राम, 72 ग्राम। ठीक है, तो जल आपको 72 ग्राम दे दिया। तो जब जल 72 ग्राम दे दिया है तो पहली चीज तो हम इसका मान सभी निकालते, तो जल 72 ग्राम दिया तो इसका निकालेंगे, तो मोल यदि ज्ञात करते हैं, जल जो है, जल का पहले अणु भार ज्ञात करें, अणु भार, अणु भार। अब हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो अणु भार यदि ज्ञात किया जाए किसका, H2O का, तो जिसका भी अणु भार ज्ञात करना है उसके उसमें जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन तो 2 से गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 18, यह निकल गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे जल का मोल, तो लिखो जल के मोल, जल के मोल। अब जल के मोल ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि भार बटा अणु भार, क्या होगा, भार बटा अणु भार, ये होता ना फार्मूला, भार बटा अणु भार। तो भार कितना दे दिया, भार आपको दिया है 72 ग्राम, और इसका द्रव्य इसका दिया है, अणु भार ज्ञात किए आपने 18, तो 18 कम 18, 18 चौका 72। उसके बाद आपको अगला क्या दिया है, अगला दे दिया आपको एथिल एल्कोहल, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल कितना है 92 ग्राम। तो यहां कह रहा है कि एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कितना दे दिया 92 ग्राम। एक चीज और, इसमें एथिल एल्कोहल का फार्मूला नहीं दिया, इसके पहले मेथिल एल्कोहल दिया था, यह एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का अणु भार हम लोग निकाले पहले, CH3 CH2OH, यह है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का अणु भार, अणु भार फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। तो अणु भार ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखो जितना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, कितना कार्बन, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा। उसके बाद क्या होगा प्लस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो कितना हाइड्रोजन 3 यहां और 2 यहां, तो 3 2 5, तो यहां से 5 से गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो एक और है 5 1 6, मतलब यहां 6 है तो 6 से गुणा करो। ठीक, अब उसके बाद ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, ऑक्सीजन एक ही है। तो अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो 12 दूना की 24, ये हो जाएगा 24 प्लस 16 कम 16 और 16, ये देखो 6 कम 6 और 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ये होगा ना, जो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 1 4, मतलब कि ये आ जाएगा कितना 46, इसका अणु भार निकल गया 46। तो अब इसको, अब इसका निकालो मोल, किसका एथिल एल्कोहल का, तो एथिल एल्कोहल का मोल निकालो, CH3, या तो एथिल एल्कोहल को यह भी लिख सकते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल का एक फार्मूला और यह भी है, का मोल लिखो, के मोल, मोल क्या होता है भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार। तो भार कितना दिया, इसका भार दिया है 92, अणु भार कितना आ गया 46, अणु भार आप ज्ञात किए हैं 46। तो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 46 एक कम 46 और 46 गुना के 92, अर्थात इसका कितना आ जाएगा 2, इसका मोल आ गया आपका 2। तो आपको कह रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना, किसका दोनों का, तो मोल प्रभाज्य निकालो पहले, पहले किसका निकाल, चलो जल का ही निकाल लेते हैं। तो जल का मोल प्रभाज्य H2O का मोल प्रभाज्य, मोल चलो इसको सूत्र के आधार से निकालते हैं, H2O का मोल प्रभाज्य, तो बताए थे जिसका भी मोल प्रभाज्य निकालेंगे उसके मोल, H2O के मोल बटा पूरे बिलियन का मोल, अर्थात पूरा बिलियन क्या है H2O प्लस आपका एथिल एल्कोहल है N, और यह हो जाएगा C2H5OH, निकालो H2O,
बराबर, इसका मान कितना निकल गया, इसका मान मोल निकला, मतलब कि जल का मोल कितना निकल गया, मोल कहाँ गया जल का मोल, जल का मोल आपका निकला है 4, देखो 4 जल के मोल, फिर नीचे भी है जल का मोल, तो जल का मोल 4 है प्लस, आगे देखो, आगे क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल कितना निकल गया 2, तो यह हो जाएगा 2, निकालो, तो H2O, H2O बराबर है कितना हो जाएगा 4 बटा के 6, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद कितना आ जाएगा इसका मान H2O, तो यह हो जाएगा दो, मतलब कि यदि इसको भाग दिया जाए तो यह हो जाएगा 2 1 कम 2, या तो डायरेक्ट ही भाग दे दिया जाए, जैसे कि भाग देकर देख लो 6 से, और 4 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, तो 6 सत्ते 42, मतलब कि 6 छक 36, 6 बार चलो, 6 बार यदि चलते हैं आप लोग तो 6 के 36, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 4, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर दशमलव लगा दिए, आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 छक 36, मतलब कि इसका आ जाएगा 0.6, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा 0.66, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, ये आपका निकल गया जल, ये आपका जल का मूल निकल गया, अब इसके बाद आप निकालेंगे किसका मूल अंश, एथिल एल्कोहल का भी तो मूल अंश पूछा है, तो CH3, चलो डायरेक्ट लिखते हैं C2H5, C2H5OH, इसका चलो डायरेक्ट हम मान रखते हैं, तो अब जिसका भी मूल अंश ज्ञात करना है उसके मूल, तो इसका मूल कितना है 2, बटे में क्या होगा, बटे में पूरे बिलियन का मूल, तो पूरे बिलियन का मूल कितना निकल गया, तो इसका मूल कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, अब फिर इसके बाद चलो इसको फार्मूले से निकालो, देखो इसका मूल मत, तो इसके मूल जिसका भी मूल अंश ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा C2H5OH, इसलिए बता रहे क्योंकि आपको पूरा तरीके से समझ में, पूरा सूत्र लिखो, फिर पूरे बिलियन का मूल H2O प्लस NCH2 C2H5OH, इसका मूल कितना है, मतलब यह है आपका एथिल एल्कोहल का मूल, इसका मूल निकला है 2, जल का मूल कितना निकल गया 4 प्लस 2 बराबर, अब इसको करो कितना हो जाएगा 2 बटा के 6, तो यह मान आ जाएगा 2 बटा के 6, तो अब भाग दो कितना आ जाएगा 2, इसको भाग देकर देख लो 6 में, 6 से 2 में भाग दे दो, नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 आएगा, तो 2 6 तरीके 18, कितना आ जाएगा 18, फिर उसके बाद भाग दोगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा 2 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, मतलब कि ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, अर्थात तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.33, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.33, आगे बात समझ में, तो यहाँ पे जो है जब दशमलव के बाद यदि 5 से अधिक होता है तो उसको एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दो, या तो यहीं पे बढ़ाकर लिख दो, हाँ चलो ऐसे लिख दो, बात समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड यदि आप लोगों को बता दिया जाए, देखो ये पहला मेथड, मेथड नंबर 1, दूसरा मेथड आप लोगों को बताए थे कि यदि जो मोल प्रभाज्य होता है, मोल प्रभाज्य किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज्य जो है, सभी अवयव किसी बिलियन के सभी घटकों का मोल प्रभाज्य 1 के बराबर होता है, अब इसमें कितने घटक है 2 घटक, H2O और दूसरा क्या है आपका C2H5OH के बराबर, ये इसके बराबर कितना 1, मतलब इन दोनों का योग 1 के बराबर होगा, यदि आपको जल का पता चल चुका है तो आप इसे निकाल लें, तो आपको इसको निकालना, तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो इसको पक्षांतर करने पे इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा यक्स C2H5OH बराबर, यह हो जाएगा 1 माइनस यक्स H2O, ये आसान तरीका, देखो अब निकालो मान 1, इसका मान कितना निकला आपको, इसका मान निकल गया है -0.0
0.667, तो मान निकाल लो। मान निकालोगे, अब इसमें से घटाओगे तो घटाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक जितना है उतना दशमलव बढ़ा लो, यहाँ पे घटाया ऐसे जाता है ना, 3 अंक पे 3 बढ़ा लो, तो दशमलव है 667, घटाओगे 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे बचा 9 में से 3 जाएगा, अरे 6 जाएगा 3, तो यह बच गया आपका कितना मान आ जाएगा 0.333। ठीक है, या तो 2 ही अंक तक लिख सकती हो। तो यह मान आ गया, यह आसान सा तरीका, यह पहला मेथड है या दूसरा मेथड, एक का आपको पता चल गया तो दूसरे का आप निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों के लिए यह होमवर्क है, यह न्यूमेरिकल, और सभी लोग लगाएंगे जरूर, और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर भेजेंगे, और मिलते हैं फिर अगले दिन। अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।